जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अधिक बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को जरूर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में इसका टोटल आपको रिविज़न एक ही वीडियो में कर दिया जाए। तो इससे हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, आज आपको हम टू दी पॉइंट ही सिर्फ पढ़ाएंगे, जिसमें आपको जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है या फिर जो एग्ज़ाम में आए वो हमको आपको टू दी पॉइंट ही पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा आज का मेरा टॉपिक है। आर्थिक आयोजन है। क्या आर्थिक आयोजन? चलिए देखते हैं। भारत में आर्थिक आयोजन का उद्देश्य निर्धारित किया गया। तो उस उद्देश्य से भी आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आर्थिक समृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक समानता को दूर करना, गरीबी निवारण और रोजगार के अवसरों का वृद्धि करना। ये सब क्या था? तो आर्थिक आयोजन का यह उद्देश्य था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और केंद्रीकृत नियोजन जो सर्वप्रथम किस देश के द्वारा लाया गया था? तो यह सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट अगला है कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो आपको विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक में किया गया था। जो कितना वर्ष का टोटल कार्यक्रम था? तो यह 10 वर्षीय था। लेकिन जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। कितना? तो 1938 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में बॉम्बे के 8 अधिकारियों द्वारा बॉम्बे प्लान, कितना? तो 8 अधिकारियों के द्वारा और 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया था। वो कितना वर्षीय था? तो यह 15 वर्षीय सूत्रधार था। तो इसके जो सूत्रधार कौन थे? तो सर अर्दरसिर दलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग का नाम नया विभाग खोल दिया था। इस वर्ष श्रीमान श्री नारायण अग्रवाल ने कौन सी योजना लाया था? तो गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में लाया गया था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना लाया था। कौन सा? तो पीपुल प्लान लाया था। किसके द्वारा? तो यह 1945 में एम.एन. राय के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना, तो सर्वोदय योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो यह 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। कितना? तो 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात में तो आर्थिक नियोजन का गठन किया गया था। पर 15 मार्च 1950 को इस योजना का गठन और एक संवैधानिक परामर्श निकाय के रूप में किया गया था। इसका जो क्या गया था, यानी कि जो 15 मार्च 1950 को किस चीज़ का गठन किया गया था? तो आपको योजना आयोग का यह गठन किया गया था। यह कैसा था? तो यह गैर संवैधानिक था। तो भारत के प्रधानमंत्री इसके प्रदेन अध्यक्ष होते थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1 अप्रैल 1951 से यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रथम योजना का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रथम योजना का जो अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्र प्रधानमंत्री हो गए। तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट देखते हैं। और इस योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? तो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितना एग्जाम में पूछा जाता है हम आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम योजना का जो मॉडल था वो कौन सा? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित था। और इसका पीरियड भी आप याद रखिएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो 51 से 56 था, 1951 से 56 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक संतुलन, विकास और प्रक्रिया का आरंभ करना था इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना में कृषि का उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि कृषि को इसमें मुख्य फोकस बिंदु रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला है कि इस योजना के कार्यकाल के दौरान ही बड़ी सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी। इससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो सिंचाई कौन सी परियोजना किया गया था? तो भाखड़ा नांगल परियोजना था, ब्यास परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये सब किस में किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना में सर्वाधिक उद्योग का विकास की अपेक्षा की गई थी। इस मद में 6% राशियाँ खर्च की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1952 में हुआ था। कब? तो यह 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? तो यह 1956 से 61 में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार किसने रखा था? तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसका जो मुख्य फोकस क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। क्या? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है कि इसमें क्या इसमें आपको बहुत ही अधिक उद्योग जैसे
स्थापित किए गए थे। तो कौन कौन उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो आपको दुर्गापुर हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा, राउरकेला हो जाएगा। ये सारे जो उद्योग लगाए गए थे वो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में पीरियड में पूछा जाता है कि पहला जो था उसकी अवधि क्या थी? तो उसकी अवधि 51 से 56 रहा था। दूसरी की अवधि क्या थी? तो ये 56 से 61 रहा था। जो तीसरी थी उसका 61 से 66 रहा था। और जो चौथी थी उसका 69 से 64 तक रहा था। और 64 से लेके 64 नहीं 74 तक रहा था। और पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी यह 1974 से लेकर 1978 तक इसका अवधि रहा था। और छठी का तो 1980 से लेकर 1985 तक इसका अवधि रहा था। और सातवीं का 1985 से 1990 तक रहा था। और आठवीं का 1992 से 1997 हो जाएगा। और नौवीं का 97 से 2000 तक अवधि रहा था। और 10वीं का कितना? तो ये 10वीं का 2000 से 2007 हो जाएगा। और 11वीं का 7 से 12 हो जाएगा। और 12वीं का कितना था? 12 से यह 17 था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो कि आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के किस संविधान के? तो ये इसको समवर्ती सूची में रखा गया। क्या जो आर्थिक और सामाजिक योजना है इसे कौन सी सूची में रखा गया? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया था। और भारत का संविधान यह बृहद करता है कि पंचायतों की आर्थिक विकास और सामाजिक न्यायों की योजना बनाने का कार्यभार दिया भी जाना चाहिए, यह भारत का संविधान कहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा तृतीय पंचवर्षीय योजना हो गया। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था कब से कब था? तो ये आपको 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। चलिए इससे रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसकी जो योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था को पहुंचाना था। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें किसकी जो प्राथमिकता दी गई थी? आपको इसमें दी गई थी आपको कृषि एवं उद्योग, यानी कि दोनों की इसमें प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। और दूसरी में क्या दी गई थी? तो उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। लेकिन जो तीसरी था उसमें दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी योजना के तहत 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में झारखंड में बोकारो आयरन स्टील और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किया गया था। यह भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना क्या होता है? यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी यह क्या था? यह असफल था। यह क्यों असफल हुआ था? तो यह भारत चीन युद्ध और पाक युद्ध के कारण यह असफल साबित हुआ था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आता है कि इसी योजना के दौरान कौन सा कृषि नीति आई थी? कौन सी? तो वो हरित क्रांति का जन्म हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जो जन्म हुआ था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना था? तो वह तृतीय पंचवर्षीय योजना था। भारत में हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत में यदि पूछ देगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। यदि आपको 20 में पूछ दिया तो कौन हो जाएगा? तो आपको नॉर्मल बोरलॉग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश कौन सा? तो एक योजना अवकाश आई थी वो कब से कब तक थी? तो आपको 96 से लेकर 1969 तक यह रही थी। इसमें देखते हैं इस अवधि में 3 वर्षीय योजना अवकाश जो तैयार की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखते हैं कि यह क्यों लाई गई थी? तो यह इसलिए लाई गई थी तो भारत पाक के संघर्ष और सूखे के कारण इसे लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में योजना अवधि में कितने बार योजना अवकाश आया? मतलब कि भारत में अभी तक कितनी योजना अवकाश आई है? तो वो आपको 3 बार आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का यह उद्देश्य है कि आपको कम समय में इसका टोटल रिवीजन आपको पॉइंट टू पॉइंट करा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। मेरा चौथी पंचवर्षीय योजना क्या? चौथी पंचवर्षीय योजना कितना था? तो यह 1969 से लेकर 1974 तक इसकी अवधि थी। तो इसका जो आधार किसने बनाया था? तो DR गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थायित्व के साथ आपको था आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना था। तो देखते इसी योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया था। किस पे? तो समाजवादी समाज पर विशेष बल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। किसमें? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। और इस क्वेश्चन देख लीजिए। इस योजना में उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने और आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए यह लागू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू की गई थी। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आपको जो ये तीनों क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा होगा? इस योजना में क्या था? तो क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपक्रम की शुरुआत की गई थी। किसके? तो जो क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए किसका? तो विकास केंद्र उपक्रम की शुरुआत की गई थी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला कहते हैं विकास केंद्र उपागम एक विशेष बाल पंचवर्षीय योजना था। क्या? तो यह बाल पंचवर्षीय योजना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो श्वेत क्रांति थी यह ऑपरेशन फ्लड इसी योजना के तहत लाया था। तो यह कौन सी योजना के तहत लाया गया था? तो यह आपको था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा आया था? तो वह हरित क्रांति आया था। लेकिन श्वेत क्रांति किसमें? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में आया था। यह योजना क्या था? इस योजना का जो लक्ष्य क्या था, यह प्राप्त करने में यह भी असफल रही थी। क्या? तो यह भी असफल रही थी। तो यह किस कारण से असफल रही थी? तो आपको यह मौसमी प्रतिकूल, यानी कि इसमें मौसम जो प्रतिकूल था और बांग्लादेशी के शरणार्थी आगमन के कारण यह भी क्या हुआ था? यह भी असफल हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। मेरा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर प्राप्ति करना। क्या था? तो यह गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। यह केवल आपको कितने सालों तक चला था? यह मात्र आपको 4 सालों तक ही चला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं योजना में क्या? योजना में आर्थिक स्वामित्व लाने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसी योजना के तहत क्या? इसी योजना के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अधिक बार पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिए। जो 20 सूत्री योजना था यह कब लाया गया था? तो 1975 में। और कौन सी योजना के तहत? यह पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। इसी योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। कौन सा? यह पंचमी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई तथा एकदम तत्पश्चात उद्योग एवं खनिज को भी इस क्षेत्र में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि योजना का सर्वोच्च कृषि पर दी गई थी और जनता पार्टी द्वारा क्या? जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही क्या कर दिया गया था? इसे समाप्त कर दिया गया था। कितना? तो सन 1978 में समाप्त किया गया था। और इसके बाद कौन सी योजना लाई गई थी? तो अनवरत योजना लाई गई थी। तो अनवरत योजना कब से कब चला था? तो यह 1978 से लेकर यह 1980 तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनवरत योजना जिसे हम क्या कहते हैं? इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। तो रोलिंग प्लान को वो पीरियड पूछा जाता है। तो यह कब से कब तक था? यह 1978 से लेकर 1980 तक। मात्र कितना साल का था? यह 2 साल के लिए लाया गया था। लाया गया था लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जब सरकार बनी तो इसे क्या कर दिया गया? तो इसे समाप्त कर दिया गया था। कितना? तो यह समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इस योजना के दौरान उच्च मूल्य मुद्राओं की वैधता समाप्त और शराबबंदी और जन वितरण का सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपको पूछा जाएगा कि सार्वजनिक बीमा की योजना की शुरुआत किसके तहत किया गया था? तो अनवरत योजना 78-80 के तहत किया गया था। अनवरत योजना का जो प्रतिपादक था इसे मतलब कौन था? तो अनवरत योजना का जो प्रतिपादन यह गुरनार मिर्डर अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार को जाता है और DT लकड़वाला को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि छठी पंचवर्षीय योजना यह कब से कब तक रहा था? तो 1980 से 85 तक रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी वृद्धि को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था। तो गरीबी उन्मूलन तो पहले भी आया था लेकिन इस पर क्या किया था? इस पर विशेष फोकस या विशेष जोर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी योजना के दौरान समावेशी ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्या? कौन सी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के। और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये आपको 1885 से लेकर 1890 तक रहा था। और यह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह आपको W मिलर मॉडल पर। क्या? तो W मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा तथा रोजगार के अधिक अवसर को जुटाना और समय न्याय पर आधारित इसका और सामाजिक प्रणाली था। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावित करना भी इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं। देश तकनीकों को विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं। भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भोजन काम और उत्पादन की नारा का योजना है किस योजना में दिया गया था? तो वह सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि योजना में इस प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि हुई थी? तो 3.6% की वृद्धि हुई थी। और इसी योजना के परिदृश्य में दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक वरीयता दी गई थी। आपको निजी क्षेत्र को अधिक वरीयता दी गई थी सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी योजना में जवाहर जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो योजना अवकाश था यह 1990 से 1992 तक रहा था। चलिए देखते हैं। 1 अप्रैल 1990 से 31 अप्रैल 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण यह विशेष वर्षीय योजना बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कि आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था का विनिमय एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता था। यह निर्देशित योजना सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोगों की भूमिका तथा भारत में 1991 में क्या था, तो अर्धदेशक योजना को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब रहा था। ये आपको 1992 से 97 तक रहा था। कब? ये 1992 से आपको 97 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे महत्वपूर्ण देखते हैं, इसमें जो सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था उसमें किसी को दिया गया था, तो आपको दिया गया था मानव संसाधन एवं विकास का। किसे? तो मानव संसाधन एवं विकास का इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जान लीजिए कि इसी के कार्य में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी। कब? तो यह 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी तथा 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसी योजना तो इसी योजना में प्रारंभिक शिक्षा व्यापक बनाने के लिए 15 से लेकर 35 वर्षों के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी योजना में प्रमुख लक्ष्य महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था, तो ये आपको 1997 से 2002 तक रहा था। इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या थे, तो न्यायपूर्ण वितरण एवं एक समानता के साथ विकास करना था इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको और नहीं है तो चलिए देख लेते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी आपकी हो जाएगा। आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू की गई थी, तो आपको 2002 से यह 2007 तक रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यह अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य भी रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कि पीरियड कब से कब रहा था, तो इसका 2002 से लेकर 2012 तक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई थी और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्रता एवं समावेश पर विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 11वीं सकल घरेलू उत्पाद का औसतन वृद्धि दर कितना रहा था, तो 8.3% रहा था। इस प्रकार सर्वाधिक जो वृद्धि दर रहा था वो कौन सी योजना का रहा था, तो आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वाधिक वृद्धि दर रहा था। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद जो 10वीं योजना रही थी, यानी कि इसके बाद जो कौन थी, यह 10वीं योजना थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वीं योजना के मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा के लिए विषय थीम क्या था, तो अनिवार्य प्रारंभ शिक्षा था। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था इसका थीम था। नेक्स्ट देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कौन सा, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब रहा था, तो 2012 से यह 2017 तक रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य हमारा अगला है कि सार संग्रह का जो NCERT बुक है उसी से हमने योजना का क्या जो योजना नियोजन है उसी का हमने क्वेश्चन लिया। इसमें सारे आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें सारे क्वेश्चन उसी लेवल पर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन सही प्राय एक ऐसी प्रणाली है जिसके केंद्रीय संगठन और निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करता है और इन लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कार्यक्रम नीतियाँ को बनाने का कार्य करता है। कौन सा, तो आर्थिक नियोजन का यही कार्य है। चलिए देखते हैं पॉइंट 2 वन लाइनर में देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार करने की थी। जो भारत में आर्थिक नियोजन की जो सर्वप्रथम जो पृष्ठभूमि तैयार की थी वो किसने किया था, तो M विश्वेश्वरैया 1934 में किया था। यह हमने लुसेंट में भी पढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था, तो यह नारायण के द्वारा। इसको भी हमने लुसेंट में पढ़ लिया। और भारत का क्या विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है, यह व्यक्ति और राज्यों के दोनों को हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 1938 में किया गया था। कब, इसका गठन 1938 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन आपको 6 अगस्त 1952 में किया गया था। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 1951 को इसे लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, तो यह हैराल्ड डोमर मॉडल पर था। आपको अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के तहत किया गया था, तो आपको यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। यह क्वेश्चन आपको लुसेंट में नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिकता थी और कृषि का विकास करना था। क्या जो प्रथम ये भी आपको लुसेंट में दिया गया था। और देश में समाजवादी समाज की स्थापना संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना था, तो ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का जो वस्तुकार कौन था, तो ये आपको पीसी महालनोबिस था। यह भी आपको लुसेंट में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अनवरत योजना किस अवधि के लिए प्रभावित है। जो रोलिंग प्लान था, ये आपको 1978 से लेकर 1980 में लाया गया था। ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। और किसके द्वारा समाप्त किया गया, ये आपको इंदिरा गांधी जब की सरकार बनी थी तो उसे समाप्त कर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था, तो कौन सा, तो वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक किया था। तो यह क्यों किया था, तो आपको जो युद्ध हो गया था किससे, आपको जो चाइना और पाकिस्तान से युद्ध के कारण ये क्या था, यह असफल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुसेंट में यह आपको दिया गया, लुसेंट से आपको 5 से 10 क्वेश्चन होगा जो आपको इसमें अलग दिया रहता है। तो यही क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। यह भी आपको दिया गया था कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल के द्वारा किया गया और कौन सी पुस्तक में, द एशियन ड्रामा में किया गया था। और जो इसका भारत में लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो जनता पार्टी को और डीडीटी लकड़वाला को जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन सा, तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, तो आपको DR गॉडगिल मॉडल पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आपको लुसेंट में दिया गया था। आर्थिक नियोजन के युग में प्रारंभिक भारत के सकल राष्ट्रीय आय कृषि और निरंतर कम करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र का उपागम किया गया था। यह भी आपको लुसेंट में दिया गया था। तो यह कौन सा था, यह चौथी पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वकोषीय योजना की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यह भी आपको लुसेंट में दिया गया था। निर्धारित अवधि में एक समय पूर्व ही समाप्त कौन सा था, तो आपको कौन सा हो गया था, तो आपको हो गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब रहा था, तो आपको 1974 से कब तक चला था, तो 1978 तक यह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना के तहत मतलब प्रारंभ किया गया था, तो वह आपको पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक न्याय समानता की समृद्धि में वह कौन सा परियोजना था, तो आपको 7वीं पंचवर्षीय। ये सब सारे क्वेश्चन हैं जो आपको लुसेंट में भी पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ देख लो, इसीलिए हम आपको यहाँ पर फास्ट पढ़ा रहे हैं। और 20 सूत्री यह भी आपको लुसेंट में दिया गया है। यह कितना में था, यह आपको 1975 में दिया गया था। और जो लुसेंट में नहीं दिया गया है उसी को हम आप लोग यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपटल कितना था, तो यह 7 वर्षीय राजनीतिक और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आई क्या, तो IRDP के अंतर्गत कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो संपूर्ण परिवार को अंगीकरण का यह नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला है कि जो क्या था, तो भारतीय संविधान की आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में का विषय है। तो इसमें भी लुसेंट में भी आपको दिया गया था कि जो समायोजन है वो कौन सी सूची में आता है, तो आपको समवर्ती सूची में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे भी आपको उसी में लुसेंट में दिए गए थे, तो आप इसे भी आप ध्यान लीजिए, आप PDF में इसमें पढ़ लीजिएगा सारा। तो देखते हैं, मेरा इसका टू दी पॉइंट में देख लेते हैं। और तो जॉन W मिलर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो ये आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। और मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितने बार अवकाश लगे थे, तो आपको 3 बार अवकाश लगे थे। और महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना में था, तो आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया। यह क्वेश्चन आपको लुसेंट में नहीं दिया गया, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। जो सर्व शिक्षा अभियान का जो शुरुआत किया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत, वह 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह भी आपको लुसेंट में दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको तीव्रता एवं समावेश विकास था। नेक्स्ट देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के संबंध में विषय वस्तु का क्या था, यह भी आपको लुसेंट में नहीं दिया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये क्या था, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्र धारणीय और अधिक समावेश विकास करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन एक और बच गया कि छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1982 में नबार्ड तथा एक्सिम बैंक की स्थापना किया गया था। कौन सी, तो यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि नबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था और एक्सिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो वो आपको छठी पंचवर्षीय योजना 1982 में किया गया था। दोस्तों ये आपको जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया टॉपिक वाइज, यानी कि लुसेंट प्लस आपको NCERT का सार संग्रह करना। यदि आपको यह अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। यदि आप चाहते हैं कि इसे हम और लाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर कमेंट करके रिकमेंड कर दीजिएगा कि इसी तरह का सेट